दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी अपने कैंडिडेट की जो पहली लिस्ट है 195 कैंडिडेट्स का वो जारी करती, उससे पहले ही बीजेपी के अंदर एक तरीके से संन्यास का दौर शुरू हो गया, संन्यास लेने का सिलसिला शुरू हो गया। और कई नेताओं ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ और मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये चीज़ को लेकर के आज पूरे दिन जो है सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा रही और इसमें दो नाम जो बहुत ही प्रमुखता के साथ सामने आया है। सबसे पहले उसमें एक गौतम गंभीर का नाम है, जो कि आपको पता है कि बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे और उसके बाद इन्होंने 2019 के अंदर बीजेपी ज्वाइन किया था और ये पूर्वी दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद हुए थे। इन्होंने ट्वीट किया एक और ट्वीट करके ये जानकारी दी कि मैंने जो है जेपी नड्डा जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे जो है जो मेरा पॉलिटिकल ड्यूटीज़ है उससे मुझे मुक्ति दे दें, ताकि मैं अपने जो क्रिकेट के जो कमिटमेंट्स हैं, है ना, अपकमिंग जो क्रिकेट इवेंट्स हैं, उस चीज़ को मैं फोकस कर सकूं। तो क्या पिछले 5 सालों से ये भाई साहब क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, है ना। खैर, इसके अलावा इन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत शुक्रिया अदा किया है कि आपने जो है इस तरीके से मुझे सेवा करने का एक मौका दिया, लोगों की जनता की सेवा करने का मौका दिया और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस तरीके से इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी। इसके बाद एक और बीजेपी के सांसद हैं जो कि झारखंड से आते हैं, झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के एमपी हैं, जयंत सिन्हा इनका नाम है। और ये जो जयंत सिन्हा है, आपको मैं याद दिला दूँ कि जो पूर्व में जो वित्त मंत्री थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यशवंत सिन्हा, उन्हीं के ये बेटे हैं जयंत सिन्हा। और ये काफ़ी टाइम से बीजेपी में जुड़े हुए थे और बीजेपी के सांसद से, हजारीबाग से, इन्होंने भी जो है ट्वीट करके जानकारी दी है कि मैं जो पार्टी के आदरणीय जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरी जो पॉलिटिकल जो ड्यूटीज़ है उससे मुझे मुक्ति दें चुनाव लड़ने का। ताकि इनका जो एक्सक्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने इसलिए पॉलिटिकल ड्यूटी से मुक्ति पाने का रिक्वेस्ट किया है ताकि जो इन्वायरमेंट है ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, इसके लिए मैं काम कर सकूँ। पर्यावरण के प्रति इनकी चिंता अचानक से जग गई और उसके प्रति अपने कमिटमेंट को शो करते हुए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस चीज़ का इन्होंने जिक्र किया है और एक बहुत ही लंबा चौड़ा जो इन्होंने एक ट्वीट किया है, जिसमें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगेन इन्होंने धन्यवाद दिया है कि आपने मुझे बहुत ही मौका दिया है हजारीबाग के लोगों का सेवा करने के लिए फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। इस चीज़ को लेकर के ये जो लोग हैं जिन्होंने कि ट्वीट करके जानकारी दी, इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने तंज भी किया है, वो भी मैं आपको सुना रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है। देखिए, गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि वो पॉलिटिक्स से संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी उनका टिकट काट रही है। बीजेपी ऐसे लोगों की टिकट क्यों देती है जिनका जनता के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं होता है। इनके सांसद, विधायक, पार्षद कोई भी जनता के बीच नहीं दिखते हैं। श्रीनिवास बीवी जो है, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी में मौजूदा सांसदों की भगदड़ शुरू हो चुकी है। पहले गौतम गंभीर, अब जयंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। खबर है कि ये तादाद दर्जनों में है जो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, कारण जनता जुमलों का जवाब मांग रही है। सुप्रिया सरनेत का भी इस पर बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट आया है ना। देखिए, यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं। बीजेपी का जो काम करने का तरीका है ना, वो बहुत ही अलग है। अलग कहने का सेंस ये है कि आपकी कितनी ज़रूरत है पार्टी के लिए, है ना, या आपकी जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है पार्टी के लिए, वो कितनी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि ऐसे कितने एमपी है बीजेपी के अंदर,
भोजपुरी एक्टर्स आप देखें, दिनेश लाल यादव निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, इनका टिकट नहीं कटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को यह लगता है कि इनके माध्यम से हमें वोट मिल सकता है ना। इनकी जो एक लोकप्रियता है अपने क्षेत्र में, भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर, उस चीज़ का फ़ायदा हमको मिल सकता है, इसीलिए इनको रिटेन किया गया है, इनको टिकट दिया गया है, इनका टिकट कटा नहीं गया है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जैसे अब गौतम गंभीर है, जयंत सिन्हा है, इनको लेकर के पार्टी को ये लग रहा होगा कि इनसे अब क्या ही मतलब वोट मिलेगा, इनकी क्या ही लोकप्रियता है ना, तो ये सीट हमें नहीं जीत पाएंगे, इसलिए इनका टिकट काट दिया गया। लेकिन सवाल ये भी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी पार्टी है वहाँ पर तो सिर्फ एक ही व्यक्ति चलता है, नरेंद्र मोदी, वही चलता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा चलता है, किसी और पर्सन का, किसी और नेता का तो चेहरा चलता ही नहीं है। फिर क्यों टिकट काटना, है ना। तो कई तरह की चीज़ें हैं बीजेपी के अंदर। आपको ये भी पता है कि ये बीजेपी के काम करने का शैली है ना, कि आपका टिकट कटेगा, आपको बता दिया जाता है अंदरूनी तौर पे पहले से ही, और आपसे ये भी कह दिया जाता है कि आप खुद ही घोषणा कर दीजिए कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी को निमंत्रण भी दिया गया और उनसे ये भी कहलवा दिया गया कि आप बोल दीजिए कि आप इस उद्घाटन कार्यक्रम, इस समारोह में शामिल नहीं होंगे। समझ गए, ये स्थिति है बीजेपी के अंदर। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और यहाँ पर जिक्र करूँगा कि युवराज सिंह को लेकर के पिछले काफ़ी समय से मीडिया में खबर चल रही थी कि पंजाब में गुरदासपुर से इनको जो है बीजेपी टिकट दे सकती है और ये चुनाव लड़ सकते हैं। अब इस चीज़ को लेकर के युवराज सिंह इतने परेशान हो गए क्योंकि ये खबर काफ़ी इसको हवा दे दी गई थी। युवराज सिंह ने खुद जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। कॉन्ट्रेरी टू मीडिया रिपोर्ट्स आई एम नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम गुरदासपुर, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है कि मैं गुरदासपुर से चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ अपने फाउंडेशन के माध्यम से, वी कैन जो इनका फाउंडेशन है, उस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे मिल कर के साथ में, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये स्थिति हो चुकी है बीजेपी के अंदर कि कुछ लोग जो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भैया चुनाव लड़ेंगे तो जनता हमको वोट नहीं देगी, क्योंकि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए हैं इस देश से, चाहे वो गरीबी का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, उन सभी वादों पर नरेंद्र मोदी जो है वो फ्लॉप साबित हुए हैं। और उसका एग्जाम्पल आपको हर दिन इस देश में देखने को मिल रहा है कि कहीं पर किसान आंदोलन कर रहा है, कहीं पर देश का जो बेरोजगार युवा है वो आंदोलन कर रहा है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी के लिए जब फॉर्म निकलता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। तमाम तरीके के कमर तोड़ जो महंगाई है आम आदमी के लिए वो कितना परेशानी का कारण बना हुआ है, उसे सभी को वो चीज़ किसी से छुपा नहीं है, सभी को पता है। और इसीलिए इन नेताओं को शायद ये भी लगता होगा कि भाई काम तो कुछ किया नहीं है ना, तो बीजेपी जो है हमारा टिकट तो काट देगी ही, टिकट देगी नहीं तो पहले ही जो है ट्वीट करके और साइड हो जाओ। अक्षय कुमार को लेकर के बातें चल रही है, कभी किसी और को लेकर के बातें चल रही है ना। बीजेपी के अंदर ऐसा लगता है कि इनके खुद के जो पार्टी के नेता हैं उनका अभाव हो चुका है ही नहीं कि किसको चुनाव लड़ाया जाए, ये स्थिति हो गई है। इसीलिए कभी किसी क्रिकेटर का नाम उछाल दिया जाता है, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम उछाल दिया जाता है, कभी किसी का नाम उछाल दिया जाता है कि ये यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये स्थिति है। और अभी तो ये पहली लिस्ट जारी हुई है ना, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के जो सिटिंग एमएलए हैं उनका नाम काट दिया गया है। दिल्ली के अंदर भी मनोज तिवारी को छोड़ करके सभी लोगों का नाम काट दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के नाम जो सिटिंग एमपी हैं, सांसद हैं, उनका नाम काटा गया है। और ये जो खबर निकल करके आ रही है कि जैसे ही अभी अगला लिस्ट जारी होगा, है ना, और जैसे ही जब जो सिटिंग एमपी से उनका नाम कटेगा तो बीजेपी के अंदर एक तरीके से भगदड़ की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि सभी जो नेता हैं उनकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उनकी अपनी अपनी इच्छा है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप काट देंगे तो वो
दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, निर्दलीय खड़ा हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें बीजेपी के लिए बहुत ही सरदर्दी का कारण बन रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को इसमें टिकट कंटिन्यू किया गया, उनको रिटेन किया गया। वो बीजेपी की एक मजबूरी है, क्योंकि इनके पास नेता नहीं है। आप सोचिए कि दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, ये कौन से नेता हैं? इनके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है? इन्होंने इस देश के लिए क्या ऐसा किया है जिससे कि बीजेपी इनको टिकट दे रही है ना? कुछ नहीं किया है। लेकिन चूँकि भोजपुरी इंडस्ट्री में इनकी लोकप्रियता है, भोजपुरी जो बोलने वाले लोग हैं इस देश के अंदर, बिहार, यूपी, खास करके झारखंड जो भोजपुरी बेल्ट है, उनमें इनकी अच्छी लोकप्रियता है। और इसीलिए बीजेपी को लगता है, नरेंद्र मोदी को लगता है कि उससे जो है कुछ वोट हमें मिल सकता है, इसीलिए इनको रख लो। नहीं तो जिनसे वोट नहीं मिलने वाला है उसको हटा दो, क्योंकि मुद्दा कुछ नहीं है। बीजेपी के पास, नरेंद्र मोदी के पास मुद्दा कुछ नहीं है। 2024 के चुनाव के अंदर मुद्दा विहीन हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, है ना? तो ये सब चीज़ें चल रही है। और आगे देखने वाली बात है कि जब सेकंड और थर्ड लिस्ट निकलेगा बीजेपी का, उसके बाद किस तरीके की भगदड़ मचती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।